आज हमारे खास कार्यक्रम में देखिए किस प्रकार हमारे देश के नेता उड़ा रहे हैं स्वास्थ्य मंत्रालय के नियमों की धज्जी और बन रहे हैं अपने देशवासियों के लिए मौत के सौदागर। नेताओं की रैली, लोगों की मौत। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हम आपको कोविड-19 की वर्तमान परिस्थिति के बारे में बताना चाहेंगे। अगर हम देखें तो पाते हैं कि देश में अभी टोटल एक्टिव केसेस की संख्या 86,415 केसेस हैं कि करीब 7,329 केसेस ऑन एवरेज डेली बेसिस पर देश में रिपोर्ट हो रहे हैं। हम देख सकते हैं कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बताया जा रहा है कि रोजाना भारत में 7,000 कोविड के नए केसेस आ रहे हैं, पर इसके बावजूद भी हमारे नेता अरविंद केजरीवाल नियमों का उल्लंघन किस प्रकार कर रहे हैं, वो भी बिना मास्क। अभी एक छोटी बच्ची ने, 2 बच्चों ने हमने जो ओमिक्रॉन आया उसके बारे में हम आपको अवगत कराना चाहेंगे। अगर हम देखें तो पाते हैं कि ओमिक्रॉन इमरजेंस के बाद काफ़ी तेज़ गति से फैल रहा है कि प्रतिरोज जैसे 26, 27, 28 डेट वाइज ओमिक्रॉन में किस गति से नंबर ऑफ देश जहां पर कि ओमिक्रॉन रिपोर्ट हो रहा है और नंबर ऑफ केसेस जहां पर ओमिक्रॉन रिपोर्ट हो रहा है तो वह कितनी गति से बढ़ रहे हैं, और उसमें भी मुख्यतः यूनाइटेड हैं। यह अभी 91 देशों में है। 27,000 से अधिक ओमिक्रॉन पॉजिटिव केसेस दुनिया में नोट किए जा चुके हैं और यह काफ़ी कम समय में काफ़ी गति से फैलते हुए दिखाई देता है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बताया जा रहा है कि विश्व में 91 देशों में और 27,000 केसेस ओमिक्रॉन के पाए जा चुके हैं और ये इसकी गति बहुत ही ज़्यादा तीव्र है। पर इसके बावजूद भी हमारे नेता अखिलेश यादव इतने भारी जन सैलाब के साथ ओमिक्रॉन के और कोविड के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, वो भी बिना मास्क। अब के चुनाव अपील करना चाहते हैं कि आज जरूरी है कि हम ओवरऑल जो देश की, दुनिया की इमर्जिंग एविडेंस और सिचुएशन को देखते हुए अपने प्लानिंग, अपने एक्शन में हम इसको समाहित करें और उसके बेसिस पर फील्ड पर हम उसको मैनेजमेंट से रिलेटेड कार्य करें। अगर हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि ओमिक्रॉन एक वेरी हाई रिस्क के रूप में हमारे सामने है, जैसे कि उन्होंने बताया, क्योंकि ग्लोबली भी केसेस 5-6 लाख से अधिक संख्या में डेली केसेस देश में दुनिया में आ रहे हैं, तो ग्लोबली अभी भी कोविड की संख्या में काफ़ी हद तक बढ़ोतरी और एक ग्रोथ हमें दिख रही है, एक सर्ज दिख रहा है। तो हमें ओवरऑल एक्टिव रहने की, ओवरऑल विजिलेंट रहने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बताया जा रहा है कि हमें ओमिक्रॉन और कोविड के प्रति सतर्क रहना होगा और एक्टिव रहना होगा। हम देख सकते हैं किस प्रकार मायावती जी अपने भारी जन सैलाब के साथ एक्टिव हो रही हैं, वो भी बिना मास्क। मंच की भी एक क्षमता होती है और मंच पे WHO ने कहा, हम आपके सामने फिर से हाईलाइट करना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है कि खाली वैक्सीन्स ही नहीं, साथ ही जरूरी है कि हमें वैक्सीन्स के साथ साथ मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, वेंटिलेशन और हैंड हाइजीन पर भी कार्य करना है अगर हमें इस क्राइसिस से बाहर आना है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बताया गया कि वैक्सीन के अलावा मास्क और फिजिकल डिस्टेंसिंग जरूरी है। हम देख सकते हैं आलू से सोना बनाने वाले नेता भी किस प्रकार नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, वो भी बिना मास्क। केसी वेणुगोपाल जी, फिजिकल डिस्टेंसिंग का भी वैक्सीन सब्स्टिट्यूट है, यानी कि वैक्सीन लेते हुए फिजिकल डिस्टेंसिंग को भी हमें फॉलो करना है। सभी नेता लाइन में हैं तो ओवैसी साहब कैसे पीछे रह जाएंगे। देखिए ओवैसी साहब का भाषण, वो भी लोगों के बीच में बिना मास्क। इतना मजमा यहाँ पर हजारों की तादाद का, आप मंजलिस के पार्टी स्पोक्स पर्सन है, आप के रूप में डिक्लेयर किया। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के लेवल पर इस पर रिव्यू मीटिंग की गई। स्टेट्स को एडवाइस किया गया कि प्रिकॉशनरी मेजर्स को फॉलो करें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री जी ने दूसरे राज्यों को एडवाइस दी है। लगता है प्रधानमंत्री जी खुद को ही एडवाइस देना भूल गए और कूद पड़े इतने भारी जन सैलाब में, वो भी बिना मास्क। दर्शकों, पैसिफिक न्यूज़ आप सभी से यही विनती करता है कि ऐसे नेताओं की रैलियों से बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि महामारी के समय में बड़े बड़े नेताओं को तो बड़े बड़े अस्पतालों में VIP रूम्स मिल जाएंगे, पर हम जैसे साधारण लोगों को एक एक बूंद ऑक्सीजन के लिए, एक एक बेड के लिए धक्के खाने होंगे, तड़पना होगा और हो सकता है हमें अपने खुद के लोगों से हाथ भी धोना पड़े।
पैसिफिक न्यूज़ आशा करता है कि आप सभी अपने घर पर रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। मैं प्रशांत शर्मा, पैसिफिक न्यूज़, गुरुग्राम।